सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। आज की इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या है, इसे कैसे पहचानें, किसी भी सेंटेंस में इसे किस तरह पहचान सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वर्ब यानी क्रिया। अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वन, सब्जेक्ट यानी कर्ता। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और ए थिंग विच परफॉर्म्स सम एक्शन और इज एसोसिएटेड विद द एक्शन। वह व्यक्ति या वस्तु है जो कुछ क्रिया करता है या क्रिया से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति क्रिया करता है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट की पहचान हम हु से कर सकते हैं। हु यानी कौन। वन, आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसमें क्रिया कौन कर रहा है? आई, इसलिए सब्जेक्ट इज आई। टू, राजेश गोज होम। राजेश घर जाता है। राजेश कहाँ जाता है? घर जाता है। इसमें क्रिया कौन कर रहा है? राजेश, इसलिए सब्जेक्ट इज राजेश। थ्री, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इसमें क्रिया कौन कर रहा है? चिल्ड्रन, खेल रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट इज चिल्ड्रन। फोर, द मंकी एट ए बनाना। बंदर ने केला खा लिया। बंदर ने केला खाया, ये क्रिया बंदर कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट इज द मंकी। फाइव, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। इसमें भौंकने की क्रिया कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट इज द डॉग। सिक्स, द बॉय इज क्राइंग। लड़का रो रहा है। इसमें क्रिया, रोने की क्रिया बॉय कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट इज द बॉय। सेवन, सुनील इज राइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। सुनील छात्रों के नाम लिख रहा है। इसमें सुनील छात्रों के नाम लिख रहा है, इसलिए क्रिया सुनील कर रहा है, सब्जेक्ट इज सुनील। एट, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूँ? टीवी देखने की क्रिया कर रहा हूँ, इसलिए सब्जेक्ट इज आई एम। नाइन, भागवत इज टीचिंग मैथ। भागवत गणित पढ़ा रहे हैं। वो गणित पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है? भागवत, इसलिए सब्जेक्ट इज। टू, वर्ब यानी क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डूइंग। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि कोई व्यक्ति, जानवर या चीज क्या कर रही है। कर्ता जो क्रिया करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की पहचान हम व्हाट से कर सकते हैं। व्हाट यानी क्या। वन, माई मदर कुक्स फूड। मेरी माँ खाना बनाती है। माँ कौन सी क्रिया कर रही है? खाना बनाने की, इसलिए वर्ब इज कुक्स। टू, आई लाइक टू रीड बुक्स। मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। मुझे रीडिंग पसंद है। मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूँ? रीड, इसलिए वर्ब इज रीड। थ्री, शी इज ईटिंग पिज्ज़ा। वह पिज्ज़ा खा रही है। वह कौन सी क्रिया कर रही है? खाने की, इसलिए वर्ब इज ईटिंग। फोर,
माई ब्रदर स्विम्स इन द लेक। मेरा भाई झील में तैरता है। मेरा भाई तैरने की क्रिया कर रहा है, इसलिए वर्ब इज स्विम्स। 5. द डॉग सैट ऑन हिज चेयर। कुत्ता अपनी कुर्सी पर बैठ गया है। कुत्ता बैठने की क्रिया कर रहा है, इसलिए वर्ब इज सैट। 6. ही विल कट द केक। वह केक काटेगा। वह कौन सी क्रिया कर रहा है? केक काटने की, इसलिए वर्ब इज कट। 7. द फ्लावर्स फेल फ्रॉम द ट्रीज। पेड़ों से फूल गिरे। गिरना एक क्रिया है, फेल यानी गिरना, इसलिए वर्ब इज फेल। 8. द बॉयज आस्क्ड फॉर सम चिप्स। लड़कों ने कुछ चिप्स मांगे। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? आस्क्ड यानी पूछने की, इसलिए वर्ब इज आस्क्ड। 9. आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? प्ले यानी खेलने की, इसलिए वर्ब इज प्ले। 3. ऑब्जेक्ट कर्म। एवरी एक्ट डन बाय अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कर्ता के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को कर्म कहते हैं। जिस कार्य को कर्ता कंप्लीट करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान हम व्हाट से कर सकते हैं। व्हाट यानी क्या। 1. राजू रीड्स इंग्लिश। राजू अंग्रेजी पढ़ता है। राजू क्या पढ़ता है? अंग्रेजी, यानी उसने कार्य पूर्ण कर लिया है, इसलिए ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश। 2. आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। मैंने एक सवाल पूछा। मैंने सवाल पूछा यानी मैंने क्रिया पूर्ण कर ली, इसलिए ऑब्जेक्ट इज क्वेश्चन। 3. शी सैंग अ सॉन्ग। उसने एक गाना गाया। उसने गाना गाया, इसलिए ऑब्जेक्ट इज सॉन्ग। 4. ही एट एन एप्पल। उसने एक सेब खाया। सेब खाने की क्रिया उसने पूर्ण की, इसलिए ऑब्जेक्ट इज एप्पल। 5. आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैंने अंग्रेजी पढ़ाने की क्रिया पूर्ण कर ली, इसलिए ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश। 6. आई ड्रैंक वाटर। मैंने पानी पी लिया। मैंने पानी पीने की क्रिया पूर्ण कर ली, इसलिए ऑब्जेक्ट इज वाटर। 7. वी सर्व द कंट्री। हम लोगों ने देश की सेवा की। हम लोगों ने किसकी सेवा की? देश की सेवा, यानी देश की सेवा करने का कार्य पूर्ण कर लिया, इसलिए ऑब्जेक्ट इज कंट्री। 8. माई मॉम लव्स मी। मेरी माँ मुझे प्यार करती है। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, इसलिए ऑब्जेक्ट इज लव्स। 9. मे आई हैव ईटन। क्या मैं खा चुका हूँगा? मैं कौन सा कार्य पूर्ण कर रहा हूँ? ईटन, खाने का, इसलिए ऑब्जेक्ट इज ईटन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।